Hello everyone, I welcome to all of you on this channel. My name is Raj. आज हम सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ये टेस्ट कर लिया गया था, इंग्लिश भाषा का है कि किस प्रकार हम सीटेट या किसी भी टेट के एग्ज़ाम में 25 प्लस नंबर किस प्रकार जो है इंग्लिश के सेक्शन में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से 127 तक ये अनसीन पैसेज दे रखा है, उसके हमने आंसर देने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ें अच्छे से। थोड़ा इसका जो डाइजेस्ट है, जो इसका सारांश है, वो मैं बता देता हूँ। अ रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वॉज देयर बेसिक सिंप्लिसिटी। देयर वॉज इनकम्परेबल साइंटिस्ट possesses deep knowledge of electricity, chemistry, etc. But it was this unschooled genius who succeeded where they failed. What were his unique qualities? Firstly, he had an uncanny ability to judge the practical use of any scientific fact. Secondly, he was blessed with the patience and perseverance. He would try out countless ideas till he found the right one. Third was his business acumen, which enabled him to earn the large sum of money necessary to conduct experimental work. तो इसमें जो है थॉमस एल्वा एडिसन्स के बारे में बात हो रही है। उनकी जो इन्वेंशंस जो उन्होंने किए हैं वो किस प्रकार बेसिक सिंप्लिसिटी रखते थे। और इन्होंने जो है ना एडिसन्स की 3 क्वालिटी के बारे में जो मुख्य रूप से बात करी है। जो फर्स्ट जो है उसकी अनकैनी एबिलिटी टू जज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनी साइंटिफिक फैक्ट। किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को जज करने की एडिसन्स के अंदर अनकैनी एबिलिटी थी। तो अनकैनी का मतलब होता बहुत ही अच्छी, बढ़िया, अति विशिष्ट। सेकेंडली जो इन्होंने बताया है इसमें इनकी जो क्वालिटी बताई है वो है, जैसे वो ये थी कि एडिसन्स के अंदर पेशेंस और प्रिजर्वेंस जो कूट कर भरा हुआ था। पेशेंस का तो पता ही होगा जो है ना, सहनशीलता। प्रिजर्वेंस का मतलब होता है दृढ़ता, किसी कार्य को करने के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति, अटलता। एंड थर्ड जो इसकी बताई है बिजनेस एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है बहुत तेज दिमाग वाला। तो जो थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उनका जो बिजनेस माइंड था उससे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो करते थे उसमें जो खर्च लगता था, जो पैसे वगैरह खर्च होते थे वो बिजनेस माइंड से ही आते थे, बिजनेस कार्य से ही आते थे उनके। तो साथ साथ वो बिजनेसमैन भी थे। तो आगे देखते हैं। Edison's enthusiasm for work and optimistic attitude ensured a long and productive life. Only after crossing the age of 75 did he start showing down during his final illness. His curiosity about the condition medicines passed away on 18 and treated made by the doctors think that possible he was taking this too as one of his scientific investigations. He passed away on 18 October 1931 at the ripe old age of 84. तो उनकी जो है ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था, प्रोडक्टिव लाइफ रही है। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 18 अक्टूबर 1931 में हुई थी, एक राइप ओल्ड, एक 84 की एज में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम itself Edison became one of the most famous men in the world. Honor was showered on him. Among them was a Congressional Gold Medal in 1928 for his contribution to human welfare. जो मनुष्य की जो वेलफेयर है उसके लिए उनको गोल्ड मेडल मिला था 1928 में। In 1960 में he was posthumously elected to the Hall of Fame for Great Americans at New York University. 1960 में उनको मरणोपरांत जो है ना हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, अमेरिका की जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। But he tribute that was most eloquent was quite intended. The authorities contemplate switching off the power supply in New York, the scene of his triumph in 1882. एडिसन्स ने कुल मिलाकर के जो है ना, वैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज हम बताएं तो 1300 से ज़्यादा चीज़ें जो है ना इन्वेंशन की थी। इलेक्ट्रिसिटी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने बनाया है। तो 1882 की बात जो की है इन्होंने, वो पावर सप्लाई 2 मिनट के लिए पावर सप्लाई रोकने की बात है, जब उनकी डेथ हुई थी 1931 में। लेकिन 1931 जो है वो 1882 से पूरी तरह अलग था, ऐसा उन अमेरिका के लोग सोचते थे।
इसलिए उन्होंने 2 मिनट के लिए लाइट ऑफ या इलेक्ट्रिसिटी को पावर कट नहीं किया। तो एक नेगेटिव ट्रिब्यूट उनको दिया गया था। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है ना क्वेश्चन दे रखे हैं वही करते हैं हम। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वॉज देयर, 121 में जो दे रखा है क्वेश्चन, लो कॉस्ट, एस्थेटिक एस्पेक्ट, फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, मल्टीपल यूजफुलनेस। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन जो राइट है 121 का। क्वेश्चन नंबर 122 22 अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स एडिसन बिकम प्रॉस्परस बिकॉज ही हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, हैड लक ऑन द साइड, वर्क वेरी हार्ड, मेड द बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम। तो जो एडिसन थे उन्होंने अपना टाइम बेस्ट यूज तो किया है, वह वर्किंग वेरी हार्ड वो भी थे, ही हैड लक ऑन हिज साइड, हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, जो सबसे जो उपयुक्त है ऑप्शन 1 हैड ग्रेट बिजनेस सेंस। क्वेश्चन नंबर 123 टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिसन नीडेड काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर्स, सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स, सपोर्ट ऑफ जनरस पेट्रॉन्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो जो 123 है इसका राइट ऑप्शन जो वो 4 है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 124 Edison's long and productive life can be attributed to his positive attitude, his immensely good health, a large circle of friends, his involvement in charitable work। जो 124 है उसका राइट ऑप्शन his positive attitude, इसके बारे में बताया है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 125 द वर्ड अनकैनी एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, जो अनकैनी वर्ड है इसका जो यूज किया गया है उसका मीनिंग पूछा 125 में। एस्टोनिशिंग, वियर्ड, ग्रेट, टेरिफिक, तो इसका मतलब होता है वियर्ड, जिसका मतलब होता है विलक्षण, सबसे अलग। 126 द अपोजिट ऑफ फेमस इज, फेमस का जो अपोजिट होता है वो नेग्लिजिबल, अननोटिसेबल, अनपॉपुलर, अननोन। 126 क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है जो है ना वो 4 अननोन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड डैश एनी साइंटिफिक फैक्ट। तो एनी जो है वो बताना हमने किस प्रकार का जो है वर्ड, तो ये एडजेक्टिव होता है एनी, एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन ये नहीं होता, एडजेक्टिव होता है ये, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 120 128 से 142 तक जो आंसर देने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 128 से 142 तक जो है ना वो आंसर देने इसमें। लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेटरी, सिंबॉलिक। तो 128 है इसका राइट ऑप्शन 1 इंस्टिंक्टिव, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन 1 इज राइट। 129 व्हेन लैंग्वेज डेवलप इन ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज होन्ड, ब्रूस्ड अप, लर्नड या फिर एक्वायर्ड। 129 में जो वो 3 लर्नड, ऑप्शन 3 राइट है। 130 what task is task based language learning, a piece of work which enable learner to do an activity, a piece of work for the parents to do their children's homework, a piece of activity for teachers to do in the classroom, a piece of work which exposes learners to language। तो 130 जो है क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। जो टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें टास्क जो होता है वो क्या होता है, तो जो टास्क होता है वो पीस ऑफ वर्क होता है विच इनेबल लर्नर टू डू एन एक्टिविटी। ये टास्क एक ऐसा वर्क होता है जिसमें लर्नर्स को इनेबल किया जाता है किसी एक्टिविटी को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 131 ट्रेवलॉग इज ए जेनर ऑफ क्रिटिसिज्म, बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर या फिर पोएट्री। 131 में ऑप्शन नंबर 3 लिटरेचर। वैसे ट्रेवलॉग का मतलब होता है यात्रा विवरण, और बिब्लियोग्राफी जो होता है क्वेश्चन नंबर इसी में जो है ना एक ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी, जिसका मतलब होता है ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 132 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन effective language classroom is to provide learners with an opportunity to interact, interfere, access, imitate। 132 जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन 1 इंटरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133
A teacher of classroom 5th is practicing interactive listening in the class. She should focus on listening and observing speaker's attitude, listening to word stress and intonation, listening to the pronunciation, listening and responding. 131 जो है इसका राइट ऑप्शन जो है 133 का राइट ऑप्शन 4 लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 134 A word with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning is an and same pronunciation as another but with a different meaning is an homonyms, homophone, antonyms या फिर synonyms। तो ऐसा जो कोई वर्ड जिनकी ऐसे दो वर्ड जिनकी सेम स्पेलिंग होती है और सेम ही प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है, तो ऐसे वर्ड्स को होमोनिम्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट 134 का। क्वेश्चन नंबर 135 ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यूजुअली अकर्स इन ए ऑक्सिलरी वर्ब इज कोनोटेशन, कनेक्टर, कंट्रैक्शन या फिर कंजक्शन। 135 में जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्शन। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। अदिति इज ए विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड इन क्लास 4th डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल, हाउ कैन ए टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक? सी मे अरेंज एंड गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिज सिंगल चाइल्ड। शी मे यूज her energy in teaching the remaining class. She may ask her parents to look after their child. She may ask the principal to arrange a special teacher for her. 136 में तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो राइट है। She may arrange and give the audio CD of the textbook to the child. ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 Poetry teaching is generally meant for learning grammar, learning punctuation, enjoyment and appreciation, language learning। तो 137 में जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 enjoyment and appreciation। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 138 रीडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज मीन्स रीडिंग अलाउड, रीडिंग फॉर ग्रामर, मीनिंग मैनकाइंड, डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। तो 138 में 4 होगा राइट ऑप्शन डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 140 जो 3 है उससे 150 तक एक पैसेज दिया हुआ है, उसको रीड करना है और उनके आंसर देने हैं। हम चाहेंगे कि वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड करें और बाकी जो इसकी मीनिंग है इम्पोर्टेंट वो साथ साथ हम बताते जाएंगे। जो इसका सारांश है वो भी अभी हम थोड़ा बहुत उसका बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पैसेज देखते हैं। तो सेकंड नंबर पैसेज है इस पार्ट का। द आर्ट ऑफ मधुबन पेंटिंग इन द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप इन द मिथिला रीजन। जो मधुबनी पेंटिंग है वो मिथिला रीजन में आई थी। तो मिथिला रीजन जो पुराने टाइम में होता था, राजा जनक, सीता जी उनकी लड़की होती थी, तो वो राज करते थे, जिसका कुछ भाग अभी नेपाल में है और कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल में भी है। इन द विलेज अराउंड मधुबनी, बिहार मधुबनी लिटरली मीन्स है फॉरेस्ट ऑफ हनी। तो मधुबनी का मतलब मधु प्लस बनी से बना। मधु का मतलब होता है हनी यानी कि शहद, और बनी का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ बिन ट्रेडिशनली यूज बाय द वीमेन ऑफ रीजन। तो उस क्षेत्र की जो औरतें हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दो टुडे मेन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड। लेकिन आजकल जो जेंट्स हैं, मैन हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। द वर्क इज़ डन ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स। तो मड वॉल्स वो होती हैं जो कच्चे मकान होते हैं, गांव वगैरह में कुछ अभी भी देखने को मिलते हैं, और दीवारें भी होती हैं कच्ची, तो उनको मड वॉल्स बोलते हैं। तो उन पे जो प्लास्टर्ड होता था, जो कच्ची दीवारें होती थी, उनकी सजावट वगैरह के लिए भी इनका यूज होता था। फॉर कमर्शियल पर्पज इट इज़ नाउ बीइंग डन ऑन पेपर, क्लॉथ एट्सेट्रा। ये आजकल पेपर और क्लॉथ पर भी बनने लगी हैं कमर्शियल यूज़ के लिए। द पेंटिंग्स आर बेसिकली ऑफ रिलीजन नेचर। दे आर डन इन द स्पेसिफिक रूम ऑफ देयर होम्स, इन द पूजा रूम, रिचुअल एरिया, ब्राइडल रूम, ऑन द मेन विलेज वॉल्स एट्सेट्रा। तो ये जो पेंटिंग्स है ये गाँव के जो मेन वॉल्स होती है, जो मुख्य दीवार होती है गाँव में घुसने की, तो उसके ऊपर बनाई जाती है। घर में जो रिचुअल एरिया जहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है,
शादी वगैरह का जहाँ पर सजाया जाता है मंडप वगैरह, वहाँ पर भी इन्हें क्यों बनाया जाता है? द वीमेंस ऑफर प्रेयर टू द डेटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। इस काम को शुरू करने से पहले औरतें जो हैं वो प्रेयर करते हैं डेटीज़ की। डेटीज़ का मतलब होते हैं देवी देवता। फिगर फ्रॉम नेचर एंड मैथोलॉजी आर adapted to suit their style. The themes and design widely painted are the worship of Hindu deities such as Krishna। तो इसमें जो हिंदू डेटीज़ होते हैं उनका वर्शिप किए जाते हैं, जैसे कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन एंड मून। तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स एंड अदर सोशल इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड देम। और कई तरह के सीन होते हैं, जैसे शादी का सीन भी होता है, कोर्ट का सीन भी होता है। उसमें floral animals and birds motifs, geometrical designs are used to fill up all the gaps. There is hardly any empty space in the style. Cotton wrapped around a bamboo stick, एक बैम्बू स्टिक के चारों तरफ कॉटन को लपेट दिया जाता है जिससे ब्रुश बनाई जाती है। The color applied are prepared by the artist, वो आर्टिस्ट के द्वारा जो है कलर किए जाते हैं। फिर द स्किल इज हैंडेड डाउन द जनरेशन एंड हैंस द ट्रेडिशनल डिजाइन एंड पैटर्न्स आर वाइडली मेंटेन। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि दैट द जेनेसिस ऑफ मधुबनी, जेनेसिस का मतलब होता है कमिंग बीइंग, यानी कि जन्म होना, एंड हैंस द ट्रेडिशनल डिजाइन एंड पैटर्न्स आर वाइडली मेंटेन। ये तो हो गया था। तो पेंटिंग्स आर अबाउट व्हेन किंग जनका आस्क फॉर पेंटिंग्स टू बी डेवलप्ड फॉर हिज डॉटर सीताज वेडिंग। ऐसा माना जाता है कि इस मधुबनी पेंटिंग्स का जो उद्भव है वो राजा जनक ने जो आर्टिस्ट लोग थे उनको बोला था कि उनकी बेटी जो सीता जी थी उनकी शादी में पेंटिंग्स बनाएं, तो तब का माना जाता है इस पेंटिंग का उद्भव। अब इस पैसेज के बिहाफ पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसके आंसर देने से पहले 4 क्वेश्चन इसमें हमारे छुटे हुए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। 139 व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस एट्सेट्रा इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट 139 में। तो 139 जो है इसका पार्ट 4 जो है ऑप्शन 4 वो राइट है, पीयर असेसमेंट। 140 a teacher after completing a chapter ask the students some questions to review their learning and check their understanding. The questions she is asking will be based on lower order thinking skill, hyper order thinking skill, higher order thinking skill या फिर middle order thinking skill। 140 जो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 middle order thinking skill। Question number 141 a good teaching learning material TLM can best be a source of entertainment, help the teacher to transact the material without any modification, help the learners acquire a language, facilitate the teaching learning process। 141 है उसका राइट ऑप्शन 4 facilitate the teaching learning process। 142 while providing feedback to parents a teacher should give qualitative feedback about the child, share the incidents recording in the anecdotes, compare their child with other children जो है compare the current performance of the child with the previous performance। 142 जो है इसका राइट ऑप्शन जो वो 3 होगा, compare their child with other children। अब जो पैसेज दे रखा है उसके क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 143 है उसको करते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वीमेन ऑन वॉल्स एज पेपर इज चीपर बिकॉज क्लॉथ इज मोर ड्यूरेबल टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड्स एज मैन एज बेटर पेंटर। तो जो मधुबनी जो पेंटिंग्स होती है उसको जो है ना अब जो है वहाँ की औरतें जो हैं उसको वॉल्स पर नहीं बनाती, दीवारों पर नहीं बनाती। उसका रीज़न पूछा इन्होंने। तो एज पेपर इज चीपर, पेपर सस्ता, बिकॉज क्लॉथ इज़ मोर ड्यूरेबल, क्योंकि क्लॉथ जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड, आजकल उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। एज मैन एज बेटर पेंटर, जो मैन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे पेंटर होते हैं। 143 जो है उसका राइट ऑप्शन जो है वो 3 टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड, आजकल उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। 144 मधुबनी पेंटिंग्स आर essentially of religion's nature when they are done using figure from nature in the puja room, in the bridal room, on the walls, on the village walls। 144 इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 2 in the puja room। क्वेश्चन नंबर 140
दीज पेंटिंग्स बिकम सेकुलर व्हेन दे आर डिपिक्ट। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। वेडिंग सीन, कोर्ट सीन, वर्शिप, सरस्वती या फिर तुलसी प्लांट। तो वेडिंग सीन दिखाया जाता है तो वो सेकुलर माने जाते हैं, क्योंकि वेडिंग जब होती है तो उसमें कई धर्म के लोग हम बुला लेते हैं, हमारे यार दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक शादी में कई धर्म के लोग भी देखने को मिलते हैं। तो पेंटिंग्स जो हैं तब सेकुलर नज़र आती है जब वेडिंग सीन्स दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, मधुबनी पेंटिंग्स शो ओनली जियोमेट्रिकल डिजाइन, अ बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल ऑफ देम, हिंदू डेटीज, फ्लावर एंड प्लांट्स। 146 जो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 3 हिंदू डेटीज। क्वेश्चन नंबर 147, द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्नड इन द होम्स ऑफ रिनोव्ड आर्टिस्ट, आश्रम ऑफ मधुबनी, स्कूल ऑफ आर्ट, फैमिली एट होम। 147 इसका राइट ऑप्शन जो 4 फैमिलीज एट होम। क्वेश्चन नंबर 148, फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन्स फ्लावर, ओरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन। जो फ्लोरल होता है वो फ्लोवर नाम का एक जो शब्द है, नाउन है, उससे निकला हुआ। तो ओरल पूछा कहाँ से, आई, मॉर्निंग, माउथ, ईयर। तो जो ओरल होता है वो सुनने से संबंधित है, कान से रिलेटेड है, तो ईयर। क्वेश्चन नंबर 149, डैश ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन डैश। तो जो प्लास्टर्ड जो वर्ड है वो पार्टिसिपल का यूज हुआ है इसमें, पास्ट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन ए इसका राइट है 149 में। क्वेश्चन नंबर 150 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज स्प्रिट, ग्रोथ, बर्थ, ओरिजिनल। तो जो जेनेसिस होता है उसका मतलब होता है बर्थ, जन्म। ऑप्शन 3 इसका राइट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं पार्ट नंबर इसका जो 3 है उसके साथ। ये जो हमारी सीरीज़ है इंग्लिश की, इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।